हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। आपके लिए एक नई स्टोरी है जिसमें रूल्स, वोकैब्स, सेंटेंस फ्रेमिंग सारा कुछ एक साथ हम लोग कवर करते हैं। तो ज्वेलर के यहाँ चोरी करते एक युवक पकड़ा गया। करते हैं ज्वेलर के यहाँ चोरी करते एक युवक क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसको लेते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन पकड़ा गया है? सब्जेक्ट को देखने के लिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड है हु। हु का मतलब है कौन। तो चोरी करते कौन पकड़ा गया? एक युवक पकड़ा गया। तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अ यंग मैन, एक युवक। अ यंग मैन, अ यंग मैन। आ क्यों लगा है? एक युवक। ए क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? हमारा आर्टिकल है। हमने बताया 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। तो ए यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि वाई क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? आर्टिकल आ का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल आ का यूज करते हैं। तो अ यंग मैन पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया। सेंटेंस ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का है। लेकिन इसको बनाया किसमें गया है? फ्रेम किसमें किया गया है? फ्रेम किया गया है इसको पैसिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाया गया है क्योंकि वॉज लगा हुआ है। वॉज और कॉट, इससे ये समझ में आ गया कि ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। क्योंकि वॉज के साथ कॉट लगाएंगे, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इसमें तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगी हुई है और वॉज लगा हुआ है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस है। तो और ये सेंटेंस है कैसे? सिंपल पास्ट में था। सिंपल पास्ट में था। सिंपल पास्ट से हमने इसको जब चेंज किया पैसिव वॉइस में, तो ये किस में बन गया जाके? पैसिव वॉइस का रूल होता है कि सिंपल पास्ट में है, डिड लगा हुआ, डिड का सेंटेंस जाएगा वॉज में और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल पास्ट से किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट से किस में जाएगा सेंटेंस? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, और वॉज के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन अगर पैसिव वॉइस उसका बना रहे हैं तो वॉज के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वॉज कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म हो गया कॉट। वॉज कॉट, एक युवक पकड़ा गया। स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब क्या हो गया? चोरी करते। स्टीलिंग, चोरी करते। एट अ ज्वेलर्स प्लेस, कहाँ पर? ज्वेलर के यहाँ। ज्वेलर के यहाँ। तो अ यंग मैन वॉज कॉट स्टीलिंग एट अ ज्वेलर्स प्लेस। ये क्या है? अपोस्ट्रोफी एस लगा। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? का। ज्वेलर के यहाँ, ज्वेलर्स एट अ ज्वेलर्स प्लेस, अ यंग मैन वॉज कॉट स्टीलिंग एट अ ज्वेलर्स प्लेस। इस जुर्म के लिए जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। इस जुर्म के लिए जज ने उसे मौत की सजा सुनाई। तो सबसे पहले किसने सुनाई? अब फिर वही सेंटेंस आ जाता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसने सुनाई? द जज। किसने सुनाई? द जज। अब यहाँ पर फिर आर्टिकल कौन सा आया है? द का यूज हुआ है। द का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ये यहाँ पर जो यंग मैन था वो स्ट्रेंज था, वो स्ट्रेंज पर्सन था, यानी कि वो अपरिचित व्यक्ति था। जज है वो एक नोन है, नोन पर्सन है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया है। आर्टिकल द का यूज किया है। और आर्टिकल कहाँ पर आता है? नाउन के साथ ही आता है। आर्टिकल नाउन के अलावा किसी के साथ भी नहीं आता। जहाँ नाउन होगा वहीं आर्टिकल होगा, अदरवाइज आर्टिकल का यूज कोई नहीं है। तो द जज मौत की सजा सुनाई। सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। क्या सुनाई? टू डेथ। फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए, इस जुर्म के लिए। फॉर दिस क्राइम, इस जुर्म के लिए द जज सेंटेंस्ड हिम, उसे टू मौत की, तो टू डेथ फॉर दिस क्राइम। द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ फॉर दिस क्राइम। अब आते नेक्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ सेंटेंस्ड लगा हुआ है। सेंटेंस्ड, ये कौन सा टेंस है हमारा? सिंपल पास्ट। कौन सा सेंटेंस है हमारा? सिंपल पास्ट।
और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज नहीं हुआ है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में डिड का सिंपल सेंटेंस में सिंपल पास्ट में डिड का यूज नहीं करते हैं। द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ फॉर दिस क्राइम। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जेलर ने उससे पूछा कि क्या तुम फांसी से पहले कुछ नहीं कहना चाहते हो। जेलर ने उससे पूछा, तो फिर किसने पूछा, जेलर ने पूछा। फिर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो किसने पूछा, जेलर ने पूछा। अब यहाँ फिर जेलर के साथ क्या लगा हुआ है, द का यूज हुआ है। जेलर के साथ क्या लगा है, द का यूज हुआ है। फिर से द आर्टिकल द आया है, द हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया है, द, और द जेलर फिर कौन है, नोन पर्सन है, इसको हम जानते हैं। तो द जेलर उससे पूछा यानी कि आस्क्ड, ये क्या हो गई आपकी वर्ब की फिर कौन सी हो गई है, सेकेंड फॉर्म। उससे पूछा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आस्क्ड किससे, उससे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द जेलर आस्क्ड हिम कि क्या तुम फांसी से पहले कुछ नहीं कहना चाहते हो। इफ, यहाँ पे क्या लगा है, इफ, यहाँ पर क्या ये सेंस दे रहा है, यदि। इफ यू, तुम, डू नॉट वॉन्ट टू से, नहीं कहना चाहते हो। अब ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस था हमारा, सिंपल पास्ट। अब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, तो इफ सिंपल प्रेजेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, और डू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू वॉन्ट, बट यहां पर क्या लगा हुआ है, नॉट, तो डू नॉट वांट टू से, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं चाहते हो क्या, कहना, टू से, कुछ नहीं, एनीथिंग बिफोर हैंगिंग का मतलब क्या हो गया, फांसी पे लटकना। तो हैंगिंग, फांसी के लिए क्या यूज करेंगे, हैंगिंग। द जेलर आस्क्ड हिम, जेलर ने उससे पूछा, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू से, कि तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो, एनीथिंग बिफोर हैंगिंग, फांसी से पहले। उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर यहाँ पे कौन आ गया, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। तो किसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की, उसने का मतलब उस चोर ने। तो उसने ही जाहिर की। फिर ये आ गया सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिड का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है। तो क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ही एक्सप्रेस्ड का मतलब बताना, जाहिर करना। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, हिज का मतलब उसने अपनी, ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगी, हिज। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर का मतलब क्या हो गया, इच्छा। डिजायर का मतलब हो गया इच्छा। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मीट यानी कि मिलने की, टू मीट हिज मदर, किससे जाहिर की, ऑब्जेक्ट आ गया अपनी मदर से। तो ही एक्सप्रेस्ड, उसने जाहिर की अपनी इच्छा टू मीट हिज मदर। फिर आते जब उसकी माँ उसके पास आई, हिज लास्ट विश वॉज एक्सेप्टेड, यानी कि उसकी आखिरी इच्छा जो है वो क्या कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। यहाँ पर माँ उसके पास आई, इसमें वो नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, उसकी स्वीकार कर ली गई, आखिरी इच्छा स्वीकार कर ली गई, आखिरी इच्छा स्वीकार कर ली गई। ठीक, तो हिज लास्ट विश, उसकी आखिरी इच्छा, उसकी हिज लास्ट विश स्वीकार कर ली गई। फिर ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, पैसिव वॉइस में बना हुआ है। फिर ये
सिंपल पास्ट क्या कर ली गई, सिंपल पास्ट क्या है, और सिंपल पास्ट से कहाँ गया है, पैसिव वॉइस में गया है। तो पैसिव वॉइस में फिर हम बता रहे हैं वॉज लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, एक्सेप्टेड। हिज लास्ट विश वॉज एक्सेप्टेड। क्या, जब उसकी माँ उसके पास आई। व्हेन हिज मदर, जब, व्हेन का मतलब हो गया जब, हिज मदर उसकी माँ उसके पास आई कौन सा टेंस हो गया फिर आपका, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, डिड का यूज नहीं होगा। व्हेन हिज मदर केम नियर हिम उसके पास, उसके नियर का मतलब हो गया पास, उसके। तो जब उसकी माँ उसके पास आई तो हिज लास्ट विश वॉज एक्सेप्टेड। व्हेन हिज मदर केम, जब उसकी माँ हिज मदर केम, कौन सा हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कम, सेकेंड फॉर्म नियर, उसके पास आई। ही सैड, उसने कहा, तो उसने कहा, ही सैड, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग इन योर ईयर, मैं तुम्हारे कान में, आई वॉन्ट टू से, अब ये कौन सा टेंस बना हुआ है, कहना चाहता हूँ, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, लेकिन सिंपल सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसमें एस और ईएस का यूज लगाते हैं। तो आई वॉन्ट टू से, लेकिन यहाँ पर आई के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि सिर्फ थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और कोई नाम सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं, अदरवाइज एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा है, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, समथिंग कुछ, इन योर ईयर, तुम्हारे कान में। ठीक है कि महिला, जैसे ही महिला ने, चोर ने क्या अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उसे कान इधर लाओ, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जैसे ही महिला ने, उसकी माँ ने, महिला मतलब जो उसकी माँ ने कान आगे किया, जैसे ही महिला ने अपना कान उसके पास रखा, क्या लगाएंगे, जैसे ही में क्या लगाएंगे, एज द वुमेन। अब द वुमेन के साथ, वुमेन क्या है, किसने कान आगे किया था, वुमेन ने किया था। वुमेन कौन है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग कौन का यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, हु से हमको सब्जेक्ट मिल जाता है, हु लगाते ही हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो सब्जेक्ट कौन था, वो महिला ने कान अपना आगे किया था, तो द वुमेन। अब यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक, आर्टिकल में अब द आर्टिकल किसके साथ लगेगा, जो हमारे लिए पर्सन नोन होगा। तो नोन पर महिला जो थी उसकी माँ, वो नोन पर्सन थी, जानते थे उसको। तो द वुमेन, एज द वुमेन, जैसे ही महिला ने, पुट हर ईयर, अपना कान, पुट हर ईयर, अपना कान, नियर हिम, उसके पास लाई, पुट हर ईयर नियर हिम, उसके पास लाई। युवक ने उसका कान काट लिया, द यंग मैन कट ऑफ हर ईयर, उसका कान काट लिया, उसका कान, कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, काटना। सभी ने पूछा, अब ये सिंपल सेंटेंस है, एज द वुमेन पुट हर ईयर नियर हिम, द यंग मैन कट ऑफ हर ईयर। सभी ने पूछा, एवरीवन आस्क्ड, सभी ने क्या हो जाएगा, एवरीवन। तो एक चीज क्या पता चली कि अब सभी ने जब आएगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, सभी, एवरीवन। सभी ने एवरीवन पूछा, आस्क्ड। अब फिर ये कौन सा टेंस आ गया, सिंपल पास्ट का, एवरीवन आस्क्ड। तुमने ऐसा पूर्ण कृत्य क्यों किया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, सिंपल पास्ट है, इंट्रोगेटिव का सेकेंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आया है, बीच में आया है। तो वाई डिड यू डू सच अ क्रूअल
एक्ट। वाई डिड, अब डिड लगा हुआ है यानी कि सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो वाई, क्यों, वाई डिड यू, तुमने डू, किया, किया के लिए क्या लगाएंगे, डू। ऐसा, सच, ऐसा यानी कि ऐसे के लिए क्या होगी, सच। क्रूर, क्रूर का मतलब क्या होगा, अक्रूअल, क्रूर क्या हो गया, अक्रूअल एक्ट। कृत्य का क्या हो गया, एक्ट, मतलब तुमने ऐसी एक्टिविटी क्यों की। उसने कहा, उसने कहा, ही सैड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ही सैड कि दैट, बचपन में जब मैं, बचपन में यानी कि व्हेन आई, जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टील एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था। व्हेन आई यूज्ड टू का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज आदतन होती है, जब हमारी कोई भी चीज, जैसे वो खेला करता है तो यूज टू प्ले, वह हमेशा खेला करता है, यूज टू प्ले, ही ऑलवेज यूज टू प्ले। वह पढ़ा करती है, यूज टू रीड और स्टडी, ठीक है। तो जब कोई आदतन चीज होगी तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। तो वो चोरी का क्या हो रहा था, आदतन, तो व्हेन आई यूज्ड हैबिचुअल हो रहा था, हैबिचुअल, आदतन का मतलब क्या होगा, हैबिचुअल। व्हेन आई यूज्ड टू, पूरा है ये, यूज्ड टू स्टील यानी कि चोरी, एज अ चाइल्ड, बचपन में, एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तब वो चोरी करता था। तो मुझ पर गुस्सा होने की बजाय, अब इसमें भी कौन सा, मुझ पर गुस्सा होने की बजाय, तो बजाय सबसे पहले क्या आ जाएगा, बजाय, इंस्टीड ऑफ, बजाय, बजाय का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने की बजाय, इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने की बजाय, एट मी, किस पर, एट मी, मुझ पर गुस्सा, इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री एट मी, शी यूज्ड टू हेल्प। यहाँ पे भी यूज्ड टू क्यों लगाया है, कि वो उसकी मदद करने के लिए हैबिचुअल थी, उसकी मदद करने के लिए क्या थी, आदतन थी। तो शी यूज्ड टू हेल्प एंड से, और कहती थी एंड से, निश्चिंत रहो, रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। नो वन विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा, तो नो वन, किसी को मतलब नो वन, कोई नहीं, या नो वन विल नो, किसी को नहीं पता चलेगा। अब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो नो वन विल नो, कोई नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं। इसी कारण, रेस्ट अश्योर्ड, नो वन विल नो, कोई नहीं जानेगा, इसी कारण का मतलब इसीलिए, इसी कारण का मतलब क्या हो गया, इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए क्या लगाते हैं, दैट्स वाई, या इसी कारण। आज मुझे फांसी लग रही है, तुम किसको फांसी लग रही है, मुझे लग रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो आई एम बीइंग हैंग्ड टुडे, अब ये फिर सेंटेंस आपका बना है पैसिव वॉइस में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसी की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। रही को हम कहा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी ही हेल्पिंग वर्ब लगाकर बीइंग लगा देंगे, उसकी ही हेल्पिंग वर्ब लगाकर बीइंग लगाएंगे। आई एम बीइंग हैंग्ड टुडे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिर से थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर आ जाएगा टुडे, ऑब्जेक्ट, समय। आई एम बीइंग हैंग्ड टुडे, ठीक है। तो ये आज की स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं टेंसेस में, जो स्टोरी में हम लोगों ने टेंसेस यूज किए हैं उनकी बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सिंपल पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, जब डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब डिड का यूज नहीं करेंगे सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, सिर्फ डिड नहीं लगाएंगे, डिड को नहीं लगाएंगे और वर्ब की सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फिर तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, शैल, विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हो गया। आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब सिंपल पास्ट होता है तो इसमें भी फ्रेमिंग सेंटेंस की कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड है तो ठीक है, नहीं है एक जगह पर क्या आया है, डिड और नॉट का यूज हुआ है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट, जब निगेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक जगह हम लोगों ने सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस बनाया था, इसमें पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो पैसिव डिड की जगह पे क्या यूज कर देंगे, वॉज, सिंपल सेंटेंस वॉज यूज करेंगे और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस को बनाते हैं, इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं,
पैसिव वॉइस। इसका अगर पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी है इज एम आर, उसको चेंज नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट को जब चेंज करेंगे ये तब का रूल है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे ये तब का रूल है। प्लस बीइंग लगाएंगे, BEING, BEING, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली बस वैसे ही बना देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस और ये हो गए आपके टेंसेस के रूल। ये साथ में हम लोग पैसिव वॉइस भी सीखते चलेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं जो मीनिंग्स की, जो स्टोरी में यूज हुए हैं। ठीक है, तो एक युवक की क्या होगी, अ यंग मैन, अ यंग मैन। आ क्या है, आर्टिकल, आ क्या है, आर्टिकल। पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, किसी को पकड़ना, कैच होता है, और पकड़ना की होल्ड भी होती है, पकड़ना की होल्ड भी होती है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, होल्ड का मतलब पकड़ना, कोई चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है उसको पकड़ना, होल्ड हो गया। कैच पकड़ना कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ भागती हुई चीज़ को पकड़ना, किसी भागती हुई चीज़ को पकड़ना जो रनिंग में हो उसको पकड़ना, तो कैच का लगाते हैं, कैच लगाते हैं। और कोई चीज़ ऐसे ही किसी चीज़ को नॉर्मली पकड़ना तो होल्ड लगाते हैं, कोई रखी है तो उसको होल्ड लगाते हैं। चोरी, स्टील, चोरी, स्टील, स्टील का मतलब चोरी करना, चोरी करना, स्टीलिंग। ज्वेलर के यहाँ ज्वेलर्स प्लेस, अगर ज्वेलर शॉप है, दुकान है, ज्वेलर की दुकान कह रहा है तो ज्वेलर शॉप, और ज्वेलर के यहाँ यानी कि ज्वेलर्स प्लेस। मौत की फांसी के लिए जब लगाते हैं तो हमेशा हैंगिंग लगाते हैं, हैंगिंग, फांसी देना, हैंगिंग करना, हैंगिंग। सजा सुनाना, सेंटेंस्ड, क्योंकि वो एक वाक्य में सुनाता है तो सेंटेंस्ड। इस जुर्म, दिस क्राइम, इस जुर्म के लिए दिस क्राइम। पूछना, आस्क। पहले, बिफोर। मिलना, मीट। इच्छा, डिजायर, इच्छा, अपनी इच्छा, डिजायर। जाहिर, एक्सप्रेस्ड, जाहिर, एक्सप्रेस्ड। पास, नियर। आना, कम। उसके बाद इधर देख लेते हैं, महिला, वुमेन, महिला, वुमेन। माँ, मदर। रखना, रखने की दो मीनिंग, पुट, कीप, पुट और कीप। जब कोई चीज़ ऑलरेडी वो रखी हुई है, जब कोई चीज़ रखी हुई है उसको अगर हम लोग रख रहे हैं तो कीप का यूज़ करेंगे। रख रहे हैं अगर किसी चीज़ को, मतलब सही प्लेस पर रख रहे हैं या रख रहे हैं, कोई चीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। लेकिन पुट का यूज़ कब करेंगे, जब कोई चीज़ हमारे हाथ में होगी। जब कोई चीज़ हमारे हाथ में है, लाइक हम लोग कॉम्ब किया और कॉम्ब हमारे हाथ में है, कंघा, तो हम लोगों ने उस चीज़ को रख दिया, शीशा कंघा हम लोगों ने रखा मिरर को, तो वो क्या होगा, पुट। और जब कोई चीज़ ऑलरेडी कहीं पड़ी हुई है, रखी हुई है और उसको हम रख रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे कीप का। काट लेना, कट ऑफ, काट लेना, कट ऑफ। सभी ने, एवरीवन। ऐसा, सच। क्रूर कृत, क्रूअल एक्ट, क्रूर कृत, क्रूअल एक्ट। बचपन में, एज चाइल्ड, एज चाइल्ड। गुस्सा होने की बजाय, इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री, इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री। ये सेंटेंस उठा के कहीं भी एक साथ रख सकते हैं कि गुस्सा होने की बजाय ऐसा किया, मदद किया, वटेवर, तो इंस्टीड ऑफ गेटिंग एंग्री। मदद, हेल्प। निश्चिंत रहो, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। किसी को, नो वन। पता चलना, जानना, नो। इसी कारण, दैट्स वाई, या इसीलिए के लिए भी लगा देते हैं, दैट्स वाई, इसी कारण। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।